आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पे। और जैसा कि चैनल का नाम है फाइनेंस गुरु, तो फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमेशा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। पहले तो ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयाँ और आप सभी को धन्यवाद जो आपने मेरे से प्रीवियस वाले वीडियो को इतना पसंद किया। पसंद ही नहीं किया बल्कि लाइक भी किया, कई लोगों ने शेयर भी किया और सब्सक्राइब भी किया। तो अगर आपको मेरी ऐसी जानकारी आपको रोज़ चाहिए, अपडेटेड चाहिए कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ रोज़ लाऊँ, तो आपसे एक ही निवेदन है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एसबीआई का ये शेयर जो रिकॉर्ड से भी तेज़ी भागेगा। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आज के समय में एक अच्छा निवेश विकल्प माना जाता है। म्यूचुअल फंड एसआईपी के ज़रिए निवेश किया जाता है। बाज़ार से जुड़े होने के बावजूद एसआईपी को किसी शेयर में सीधे पैसा लगाने से कम जोखिम वाला निवेश माना जाता है। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह कितना रिटर्न देगा, लेकिन वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि एसआईपी 12% का औसत रिटर्न देगा, जो किसी भी अन्य योजना की तुलना में बहुत अधिक है। इसके अलावा चक्रवृद्धि के कारण एसआईपी मनी तेज़ी से बढ़ती है। तो हम सभी एसआईपी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उसमें से एक ये ऑप्शन है। आज के दिन और युग में अच्छा रिटर्न पाने के मामले में यह एक बहुत अच्छी योजना है। खास बात यह है कि आप इस योजना में सिर्फ 500 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं और अपनी आय के आधार पर किसी भी समय इसका निवेश को बढ़ा या घटा सकते हैं। एसआईपी को लेकर जानकारों का मानना है कि अगर आप इसमें लंबे समय तक निवेश करते हैं या आय के आधार पर समय समय पर निवेश बढ़ाते रहते हैं, तो आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। हम आपको बताते हैं कि अगर आप हर महीना सिर्फ 1,000 रुपये का निवेश करते हैं तो भी आप 35 लाख रुपए से आगे निकल जाएंगे। जी हाँ, ये निवेश करने का एक तरीका है, लेकिन इसमें छोटे छोटे अमाउंट से ही पहले हम आदत डालें, क्योंकि एकदम से कहीं पे भी हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इनकम प्लान, जिसके बारे में और डिटेल से हम आगे समझते हैं। जानिए कैसे पाएंगे 35 लाख से ज़्यादा, है ना। जो मैंने कहा मात्र 1,000 के निवेश से कैसे हम पाएंगे 35 लाख से ज़्यादा। तो मान लीजिए कि आप एसआईपी में महीने में 1,000 रुपये का निवेश करना शुरू करते हैं, तो आप एक साल में 12,000 रुपये का निवेश करेंगे। आपको इस निवेश को 30 साल तक जारी रखना होगा। इस तरह आप 30 साल में कुल 3,60,000 रुपये का निवेश करेंगे। अगर आप इस पर एक औसत मान के चलते 12% का भी ब्याज लेते हैं, तो 3,60,000 रुपये के निवेश पर आपको आपके ब्याज के तौर पर 31,69,914 रुपीज़ मिलेंगे। और ये जो एसआईपी का ब्याज दर है ना, 12% एक औसत दर की हम बात कर रहे हैं। और मार्केट अच्छी रही, फंड अच्छे रहे, तो ये कई बार 23%, 35% और 44% तक का रिटर्न देता है। लेकिन वही बात है कि एसआईपी जो होती है, इसमें आपका पैसा मार्केट में लगता है ना, लेकिन ये शेयर मार्केट से कम रिस्की होता है। तो और जानते हैं इसको बढ़ा कैसे सकते हैं। निवेश पर 10 गुना रिटर्न किस प्रकार पाया जाता है। इस प्रकार 30 साल के बाद परिपक्वता पर आपको कुल 35,69,914 रुपीज़ मिलेंगे, जो कि निवेश की गई राशि से 10 गुना अधिक है। यह गणना 12% की औसत ब्याज दर पर आधारित है। अगर ब्याज इससे बेहतर है तो राशि और बढ़कर मिल सकती है। अगर आप इन 30 सालों में हर साल अपने निवेश को 5% से बढ़ाते हैं, तो आप 30 साल में कुल 7,97,266 रुपीज़ का निवेश करेंगे और 30 साल बाद आप 12% के दर से कुल 52,73,406 रुपीज़
कमा सकते हैं। तो है ना ये बेहतर तरीका आपके पैसे को बढ़ाने का, कंट्रीब्यूट करने का, क्योंकि जो भी मैंने राशि आपको बताई बहुत कम से बचाई। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको सचेत करूँगी कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो मार्केट रिस्क के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब ये सारा जो भी है म्यूचुअल फ़ंड और शेयर बाज़ार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है। शेयर बाज़ार में निवेश करने से पहले आपको वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, है ना? ये आप किसी के, मेरा एक सजेशन है, किसी के कहने पे ना आए, किसी ब्रोकर के कहने पे ना आके अपनी जानकारी को, किसी भी फंड हो, कोई भी शेयर हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें निवेश करने से पहले आप उसकी जानकारी स्वयं ग्रहण करें। पहले उसको आप खुद समझें और अपने रिस्क पे ही आप कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करिए, अपनी जानकारी के तहत कहीं पे भी इन्वेस्ट करिए। लेकिन ये सब क्या है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, और मैं मार्केट रिस्क को हमेशा आपको इसलिए बताती हूँ कि सचेत रहिए, सावधान रहिए, अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई को सही जगह इन्वेस्ट करिए और जोखिम में कम रहिए, जोखिम से कम खेलिए। ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन इसको लेने का पूर्ण फैसला आपका होगा, आप स्वयं इसके लिए ज़िम्मेदार होंगे। और अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगती है और आप ऐसे ही चाहते हैं कि मैं आपको टाइम टू टाइम नई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जानकारी दूं, तो निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़रूर बताइए कि ये जानकारी कैसी आपको लगी। तो सावधान रहिए, किसी भी निवेश में जाने से पहले आप अपनी नॉलेज खुद लीजिए, बजाय किसी के ऊपर निर्भर